नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, राहुल गांधी और उमर अब्दुल्ला, साथ में एक और शख्सियत जुड़ रही है, शर्मिला टैगोर। ये तीनों अब दिशा और सुशांत के हत्यारों के खिलाफ बिगुल फूंकने वाले हैं। आपको सुनकर के अचरज हो रहा होगा, आप हैरत में होंगे, आप अलास कह रहे होंगे, लेकिन काश ये सच हो जाता। सच नहीं हो रहा है। जंतर मंतर पे सीजेपी के आंदोलन के दौरान साहिल को पेलेट गन लगा। डॉक्टर्स ने कंफर्म किया कि उनको पेलेट गन लगे हैं। उनके आंख की रोशनी चली गई। उनकी आंख के रोशनी को जाने को मुद्दा बनाते हुए श्रीमान राहुल गांधी, उनकी बहन श्रीमती प्रियंका गांधी, दोनों ने कल दिल्ली पुलिस के सामने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। 6 घंटे तक ये ड्रामा चला। 6 घंटे के ड्रामा के बाद दिल्ली पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर किया। एक पेलेट गन से आंख की रोशनी जाने की सूचना है। कंफर्म नहीं हुई है, लेकिन ऐसी सूचना है कि पेलेट गन की वजह से, और कहा जा रहा है कि 60-70 से अधिक पेलेट गन इस लड़के को लगी है, जिसकी उम्र 19 साल के आसपास है। तो उसको लेकर के राहुल गांधी, उनकी बहन प्रियंका गांधी, दोनों पहुंच गई पुलिस के पास, पहुंच गए पुलिस के पास। और बात पुलिस, इसके पहले साहिल ने कहा कि हमने जंतर मंतर के नजदीक जो संसद मार्ग थाना है वहां हम गए, मंदिर मार्ग थाने पर भी गए और एक और थाने पर गए। कहीं पर पुलिस ने हमारी सुनवाई नहीं की, एफआईआर की रिपोर्ट नहीं लिखी। तब हमने श्री राहुल गांधी से और श्रीमती प्रियंका गांधी से अनुरोध किया और ये दोनों बाहर आए। खैर कोई बात नहीं, ये पूरा अधिकार है। तो इन्होंने धरना प्रदर्शन दिया और उसके बाद कहा जा रहा है, मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं, केसी वेणुगोपाल कह रहे हैं कि होम सेक्रेटरी ने होम मिनिस्टर से बात की और फिर होम मिनिस्टर ने होम सेक्रेटरी को आदेश दिया कि आप पुलिस को कहिए कि एफआईआर रजिस्टर करें। आपको मालूम है दिल्ली पुलिस सीधे गृह मंत्रालय के अधीन है, तो वहां दिल्ली पुलिस के जो सर्वे सर्वा है वो भारत के गृह सचिव हैं। तो गृह सचिव को गृह मंत्री ने आदेश दिया कि भाई ये जो एफआईआर की जो डिमांड हो रही है उसे आप दर्ज करवा लीजिए, एफआईआर कर लीजिए। और केसी वेणुगोपाल, मल्लिकार्जुन खड़गे, ये दोनों मिल करके एक माहौल बना रहे थे कि बिना होम मिनिस्ट्री के इंटरवेंशन के ये एफआईआर दर्ज नहीं होता। कोई बात नहीं है, एफआईआर दर्ज हो गया। उसके बाद श्रीमान उमर अब्दुल्ला का एक बयान आया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन की भूमिका निभा रहे हैं और जहां कहीं भी अत्याचार है, अन्याय है, उसके खिलाफ राहुल गांधी और श्रीमती प्रियंका गांधी मजबूती से आवाज उठाती हैं। और छात्रों के साथ हुआ, नौजवानों के साथ हुआ है। तो नौजवान छात्रों के साथ हमारे देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। तो वहां पर राहुल गांधी और श्रीमती प्रियंका गांधी भी पहुंची और उसके बाद पुलिस ने एफआईआर किया। ये उमर अब्दुल्ला प्रशंसा कर रहे हैं। प्रशंसा में उनके मुखारबिन से गुलाब की फुलझड़ियां गिर रही हैं और लोग चुन रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला ने तारीफ की श्रीमान राहुल गांधी की और श्रीमती प्रियंका गांधी की। अब यहां तक तो बात ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। एक और विवाद आ गया बीच में। विवाद आया वंदे मातरम के सारे स्टांजा को पढ़ने का। अब बड़ी बड़ी विभूतियां उस पर प्रतिक्रिया देनी शुरू हुई। पिछले दिनों 15 अगस्त को कांग्रेस के मुख्यालय में वंदे मातरम का संपूर्ण गान नहीं हुआ। मैं आ रहा हूं, अभी सुशांत और दिशा के मुद्दे पर आ रहा हूं, थोड़ा रेफरेंस तो समझिए।
तो पिछले दिनों 15 अगस्त को हुआ भाई, जनगण मन के बाद वंदे मातरम का गायन चल रहा था, तो एक वीडियो वायरल हुआ। उस वीडियो में श्रीमती सोनिया गांधी आदेश दे रही हैं कि ये 2 स्टांजा के आगे वंदे मातरम नहीं पढ़ा जाएगा। और उसके बाद राहुल गांधी भी वहां पर, जहां से ये बजना शुरू हो रहा था, मतलब उस सिस्टम के पास पहुंचते हैं। बाद में जयराम रमेश ने और पवन खेड़ा ने और अन्य लोगों ने इसका खंडन किया और कहा कि नहीं, वो तो कुर्सी मांग रहे थी। श्रीमती सोनिया गांधी कुर्सी की व्यवस्था करने के लिए बात कर रही थी खड़गे जी के लिए, क्योंकि खड़गे जी खड़े नहीं हो सकते थे, उनको तकलीफ है। बात ठीक है, ऑक्टोजेनेरियन है खड़गे साहब, 80 के ऊपर हो चुके हैं खड़गे साहब, तो उनकी तबीयत खराब हो सकती है, समझी जा सकती है। तो जयराम रमेश और कांग्रेस के अन्य नेताओं के बकौल ये कहा जा रहा है कि श्रीमती सोनिया गांधी ने जो डिस्टरप्शन किया, जब वंदे मातरम का गायन चल रहा था, तो वंदे मातरम को रोकने के लिए नहीं था, बल्कि खड़गे साहब के लिए कुर्सी की डिमांड कर रही थी। है सच बात लेकिन मित्रों ये है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने सबने मिलकर के ये वहां पे आदेश दिया, उसको छुपाया जा रहा है क्योंकि वह कैलकुलेटिव रिस्क ले रही है। कांग्रेस पार्टी अपने अपीजमेंट की पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाने के लिए, अपने खास वोट बैंक को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए, जो पुराना इनका ढर्रा है, पिछले 80 साल से करते आ रहे हैं, तो उसके लिए उन्होंने कुछ कह भी दिया। और इधर इनको डर सता रहा है कि एक बहुत बड़ा वर्ग हमसे नाराज ना हो जाए, तो उस पर झूठी खबर, झूठी बात की टिप्पणी शुरू कर दी कि नहीं, उन्होंने वंदे मातरम को बंद करने की बात नहीं की। 2 नाव की यात्रा, 2 नाव की सवारी हमेशा कांग्रेस पार्टी करती रही। हाउएवर देयरफॉर, 2 शब्द इनके लिए बड़े मशहूर हैं, तो कोई बात नहीं है। अब ये 2 नाव की सवारी करेंगे तो डूबना पक्का है। खैर, अब सोशल मीडिया पर इनके खिलाफ बिगुल फूंक दिया गया कि वंदे मातरम को पूरा क्यों नहीं गाने दिया जा रहा है, दिक्कत क्या है, आपत्ति क्या है। तो वही आपत्ति जो 1947 के पहले हुई थी, वही आपत्ति फिर से दोहराई गई। मतलब कुछ भी बदला नहीं है, तब से लेकर आज भी नहीं बदला। धर्म के आधार पर विभाजन हो गया, एक देश बन गया, फिर भी कुछ बदला नहीं है। कट्टरपंथियों के दिमाग में वो जनतांत्रिक वैल्यू, उदार वैल्यू अभी तक आई नहीं है। वैसा ही सब कुछ है और वैसे ही वातावरण को आगे बढ़ाने में सहयोगी की भूमिका कांग्रेस पार्टी निभा रही है और उनके नेतृत्वकर्ता निभा रहे हैं, खासतौर से सोनिया गांधी निभा रही है। और ये आरोप मेरा नहीं है, ये देश के करोड़ों लोग आरोप लगा रहे हैं, सोनिया गांधी निभा रही है, कोई बात नहीं। अब इसके आगे इस बैंडवैगन में एक मशहूर अदाकारा जुड़ गई, मशहूर अदाकारा शर्मिला जी टैगोर। अब शर्मिला टैगोर ने कहा कि हम सबको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जिन बातों से दूसरे संप्रदाय के लोग आहत फील करते हों, उन बातों को नहीं दोहराना चाहिए। और वंदे मातरम के कुछ स्टांजा में भारत के सनातन धर्मावलंबियों के देवी देवताओं का जिक्र है, जिसे दूसरे संप्रदाय के लोग, फिर वो धर्म की बात तो मैं मानूंगा नहीं, संप्रदाय के लोग, दूसरे संप्रदाय के लोग सनातन की देवी देवताओं में उनकी रुचि नहीं है और वो एक ईश्वर को मानने वाले लोग हैं। तो ये जो अनेक ईश्वर हैं, अनेक अवतार हैं, उसमें उनकी रुचि नहीं है। इसलिए हमें वंदे मातरम का संपूर्ण गायन रोकना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ये सुश्री कौन कह रही हैं? शर्मिला टैगोर कर रही हैं। ये उसी बंगाल से आती हैं और उसी रविंद्रनाथ टैगोर की परिवार की हैं, परपौत्री हैं, डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन उसी से संबंधित हैं। लेकिन वहां बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित वंदे मातरम के गायन में शर्मिला जी को आपत्ति है। क्यों आपत्ति है? इसलिए नहीं कि इनका दिल उदात्त है, उदार है, इसलिए कि शर्मिला जी नवाब पटौदी की पत्नी हैं और उनके जो पुत्र हैं सैफ अली खान साहब, उनकी मां है। और नवाब पटौदी का पूरा खानदान अफगानी है और ये कई मौकों पर यह खानदान पाकिस्तान की हिमायत कर चुका है, कर नहीं चुका है, ये पूरा खानदान विभाजित होकर के पाकिस्तान शिफ्ट कर चुका है।
15,000 करोड़ की जो संपत्ति है उस पर विवाद है, क्योंकि जो सैफ अली खान की जो खाला थी वो चली गई पाकिस्तान और उनके नाम से बहुत सारी प्रॉपर्टी थी। उस प्रॉपर्टी को वो समझ रहे थे कि हमारी प्रॉपर्टी है। अब उसमें जो एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट है उसके तहत अब ये प्रॉपर्टी सरकार की हो जाएगी। भोपाल हाईकोर्ट ने, मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट ने उस पर अपनी जो भी कहनी है वो बात कह दी है और वो प्रक्रिया में है। सरकार उसको अक्वायर करेगी। ये जो सारी प्रॉपर्टी है 15,000 करोड़ की, सरकार उसको अक्वायर करेगी। टीस वहां भी है, दर्द वहां है। इसलिए ये चाहती हैं कि मोदी किसी तरीके से सत्ता से बाहर चले जाए, कोई बात नहीं। लेकिन आज बड़ा सवाल ये है, जेएनजी लॉयर्स एसोसिएशन ने कल भी धमकी दी, आपने देखा होगा कार्यक्रम हमारे ही टेलीविजन पे, नेटवर्क पे वो कार्यक्रम था। इसकी घोषणा कर रहे थे जेएनजी लॉयर्स एसोसिएशन कि हम जल्द ही मोटरसाइकिल रैली निकाल रहे हैं। किसके लिए? दिशा और सुशांत के न्याय के लिए। 6 साल के बाद छोटे लॉयर्स जो अभी पास आउट हुए हैं, ग्रेजुएट जेएनजी युवा लॉयर्स, वो कह रहे हैं कि हम बाइक रैली निकालेंगे, हम सड़क पर संघर्ष करेंगे दिशा और सुशांत के न्याय के लिए। लेकिन ये शर्मिला टैगोर 6 साल में एक बार भी इस शर्मिला टैगोर ने एक शब्द दिशा और सुशांत की मृत्यु पर नहीं कहा। आईने के तरह जो केस साफ दिखाई पड़ रही है उसमें शर्मिला टैगोर ने एक बार भी नहीं कहा कि हां, दिशा के पिता अगर ये प्रेयर लेकर के आए हैं कि ये बलात्कार और हत्या का मामला है तो इसके एफआईआर होने चाहिए। उस मुंबई से जिससे सैकड़ों करोड़ रुपए शर्मिला टैगोर ने कमाए, इनके बेटे ने कमाए, इनके खानदान ने कमाए, इनकी बहू कमा रही है, उस बॉलीवुड में इतना गंभीर इतनी हत्या हुई है, गैंगरेप के साथ हत्या का आरोप है, उस पर शर्मिला टैगोर मौन है। लेकिन वंदे मातरम के कौन से स्टांजा गाए जाएं, कौन से स्टांजा न गाए जाएं, इस पर प्रतिक्रिया देने के लिए तत्पर हैं, मुखर हैं। बिना विलंब शर्मिला टैगोर बाहर आ रही है। इनके मक्कारी को आज पूरा देश देख रहा है, इनके झूठ को, इनके फ्रॉड को। जो लोग इनके साथ पॉडकास्ट करते हैं, बुला करके इनको सम्मानित करते हैं, अरे इनकी कला के लिए लोगों ने इनको जो प्यार देना था वो दिया, आज भी दे रहे हैं। लेकिन इनकी हिमाकत देखिए, वंदे मातरम को रुकवाने के लिए ये तर्क दे रही है। क्यों? क्योंकि कमला की चर्चा नहीं होगी, दुर्गा की चर्चा नहीं होगी, सरस्वती की चर्चा नहीं होगी, वो दूसरे संप्रदाय के लोगों को खलेगा। इसलिए शर्मिला टैगोर पहले आ गई। ये वही शर्मिला टैगोर है, कुत्तों को लेकर के इनके वकीलों ने कोहराम मचा दिया सुप्रीम कोर्ट में। भागी भागी ये आई कुत्तों की रक्षा के लिए। डॉग लवर्स हैं ये, गाय की रक्षा के लिए नहीं आती है। गौ रक्षा में इनका यकीन नहीं है। इनको, इन मक्कारों को, इन झूठों को ब्लो बाय ब्लो एक्सपोज करने की जरूरत है। And we need to expose them blow by blow. Every now and then we have to be very vigilant. ऐसे लोगों को आपको सार्वजनिक रूप में आलोचना करनी है। इनके खिलाफ ये जो बोल रही हैं, इनको एक्सपोज करना है, इनकी धूर्तता को, इनकी जो लिबरल सोच है, तथाकथित लिबरल, और उसके पीछे जो इनका ऑर्थोडॉक्स है, इनकी जो कट्टरता है, इनकी जो मतांधता है, इनको एक्सपोज कीजिए। सरस्वती के नाम लेने में इनको दिक्कत हो रही है क्योंकि दूसरे संप्रदाय को दिक्कत हो रही है। दुर्गा का नाम लेने में दूसरे संप्रदाय को दिक्कत हो रही है, इसलिए ये उदार बन रही है। और गाय के बारे में एक शब्द नहीं बोलेंगी। दूध पिएंगी लेकिन गाय के बारे में एक शब्द नहीं बोलेंगी। लेकिन कुत्ते से इतना प्रेम उमड़ जाता है कि भागी भागी ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती है दौड़ करके। कुत्ते को बचाना है हमें। आए दिन कुत्तों से, आवारा कुत्तों से कम जो लोगों के, मैं फिर भी ये कह रहा हूं कि कोई बात नहीं है, जिनको कुत्ते पालने हैं, उनकी इच्छा है पेट पालने की, बड़े खूबसूरत होते हैं। कुत्ता एक अच्छा प्राणी है,
वफादार प्राणी है, उन्हें पालिए, लेकिन कुत्ते पालने के लिए इतनी तड़प, गाय की गौकसी हो रही है उसके लिए कोई तड़प नहीं आई। ये मक्कारी क्यों है? कुत्ते में फौरन आ जाते हैं आप एक सेलिब्रिटी हैं, और सेलिब्रिटी के साथ भी डबल ट्रिपल सेलिब्रिटी है। आपकी बहू सेलिब्रिटी, आपका बेटा सेलिब्रिटी, आपके पति सेलिब्रिटी, आप एक मशहूर खानदान में, हालांकि वो गद्दार खानदान है। पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि जिस खानदान में ये ब्याही गई वो एक गद्दार खानदान है, जिनका इतिहास भारत के साथ गद्दारी का है। और इस पर मैंने पूरा डिटेल वीडियो आज से 2 साल पहले, 1 साल पहले बनाया हुआ है, आपने देखा होगा हमारे नेटवर्क पे। गद्दार मैं कह रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी और अकाउंटेबिलिटी के साथ कह रहा हूं। वो गद्दार खानदान है, उस खानदान में ये ब्याही गई हैं, लेकिन ये कह रही हैं कुत्तों पर इनको बड़ी दया आ जाती है, गाय पर कोई दया नहीं है। वंदे मातरम पर दया है। दिशा और सुशांत, उसी बॉलीवुड में दिशा और सुशांत की बीभत्स हत्या की गई। आज उस क्लोजर रिपोर्ट को हम लोग चैलेंज कर रहे हैं, नुपुर प्रसाद का इस्तीफा मांग रहे हैं। नुपुर प्रसाद के खिलाफ जेनजी लॉयर सड़क पर उतर रहे हैं, उनका राष्ट्रपति मेडल वापस करने का डिमांड कर रहे हैं। शर्मिला टैगोर पर कोई जू नहीं रेंग रहा। शर्मिला टैगोर मौन है, सैफ अली खान मौन है, करिश्मा कपूर मौन है, करीना कपूर मौन है, करीना मौन है, और खास तौर से करीना मौन है। करिश्मा को तो छोड़िए, उनकी अपनी भी परेशानी है। करीना की क्या परेशानी है? उनको तो जिनको परेशान करना था वो परेशान करके बनी हुई है। हालांकि 16 वर्ष हो गया है, हर 16 पर इन लोगों के मिजाज बदल जाते हैं। खान साहब के मिजाज बदल गए ना, आमिर खान साहब के, तीसरी कर चुके हैं। अब 16 साल और इंतजार कीजिए तो फिर चौथी भी कर डालेंगे वो, कबीर बेदी की तरह। तो वो 80 तक वो चलते रहेगा ये इनका माजरा। ये 2 ही हुए हैं, लेकिन करीना तो आप जानते हैं बबीता की बेटी है ना, तो वो इस तरह से जाने नहीं देंगी। तो हलक पकड़े हुए हैं, करीना ने हलक पकड़ रखा है। इसलिए खान साहब जो हैं वो जल्दी से कोई तीसरी निकाह की तरफ बढ़ नहीं रहे। इरादा उनका लेकिन है कि तीसरी निकाह जल्दी हो जाए, होगा। ये भी बहुत सारे प्रेडिक्शन करने वाले जो ज्योतिषी हैं, उन्होंने प्रेडिक्शन किया हुआ है कि ये तीसरी निकाह की तरफ जाएंगे। और हमारे ही शो पे स्वामी अली कह रही थी कि भाई ये जो है वो बहुत लंबा नहीं चल पाएगा। अमृता सिंह के बारे में वो कह रही थी हमारे ही शो पे। लेकिन सैफ अली खान ने एक बार भी दिशा सुशांत के बारे में एक शब्द नहीं कहा, करीना कपूर ने नहीं कहा, शर्मिला टैगोर ने कहा। दुर्भाग्य की बात तो यह है, ये जो उमर अब्दुल्ला है, ये जो राहुल गांधी है, और ये जो प्रियंका गांधी है, एक पैलेट गन के लिए 6 घंटे तक दिल्ली में पुलिस स्टेशन में हाई वोल्टेज ड्रामा किया। और एक युवा को, कोई बात नहीं है, मैं फिर भी मैं इस मुद्दे पर उनके साथ हूं, करना चाहिए उनको, ये धरना प्रदर्शन करना चाहिए। लेकिन मैं तो दरखास्त कर रहा हूं राहुल गांधी से, प्रियंका गांधी से, गैंग रेप हुआ है, हत्या हुई है, और उसके बाद एक मशहूर एक्टर की हत्या हुई है, और उसमें जो सरगना है रिया और उनके भाई और उनके पिताजी, उनके परिवार वाले, और जो सबसे बड़ा सरगना है ठाकरे, उसके खिलाफ तो थोड़ा प्रदर्शन करिए। तो चलिए कोई बात नहीं है, जेनजी वाले वहां आंदोलन करेंगे, आप समर्थन में आइए। मैं तो अनुरोध करूंगा जेनजी लॉयर्स एसोसिएशन से कि आप जरूर खत लिखें राहुल गांधी को और प्रियंका गांधी को और उमर अब्दुल्ला को और शर्मिला टैगोर को, खास तौर से लिखें। शर्मिला टैगोर की जरूर प्रतिक्रिया लें। मैं जेनजी लॉयर्स एसोसिएशन से यह अनुरोध करता हूं कि आप ये खत लिखें शर्मिला टैगोर को, उमर अब्दुल्ला को, प्रियंका गांधी को, राहुल गांधी को, कि आप फलाने तारीख को मुंबई में आंदोलन हो रहा है यशवंत वर्मा के खिलाफ, और दिशा सुशांत के हत्यारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की बात हो रही है, इन्वेस्टिगेशन को फिर से शुरू करने की बात हो रही है, री इन्वेस्टिगेट करने की बात हो रही है। तो आप उस आंदोलन में शरीक होइए, समर्थन कीजिए, और वहां पर आप भी धरना प्रदर्शन में शामिल होइए। आप विधिवत खत लिखिए प्रियंका गांधी को, राहुल गांधी को, उमर अब्दुल्ला को, और खास तौर से शर्मिला, करीना और सैफ अली खान को। ये सब भाग जाएंगे, ये सब भाग जाएंगे। ये झूठे लोग हैं, ये मक्कार हैं, और पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, ये मक्कार, ये झूठों की फौज एक्सपोज हो चुकी है।
शर्म है अगर इनको कहीं भी, प्रियंका गांधी को और राहुल गांधी को अगर जरा भी शर्म है तो आए बाहर और दिशा के हत्यारों के खिलाफ जो प्रदर्शन होने वाली है मुंबई में, उसका समर्थन करें, एफआईआर का डिमांड करें। वो प्रियंका गांधी जी, आपकी मक्कारी स्पष्ट हो जाएगी पूरी दुनिया के सामने। ये झूठ, ये फ्रॉड जो चल रहा है ना, अमित शाह को जो मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल जी कह रहे हैं, केसी वेणुगोपाल जी या मल्लिकार्जुन खड़गे जी, अरे आप ही रिक्वेस्ट कर लीजिए अमित शाह जी को कि एफआईआर दर्ज कराइए, आप कर लीजिए, अरे कर लीजिए, मैं तो कह रहा हूं आपको, सारे साक्ष्य हैं। एक अबला परिवार, एक अबला बेटी के पिता जिन्होंने अपनी बेटी को खोया है, वो पिता प्रेयर लेके भटक रहे हैं इधर से उधर। आप उसे पॉलिटिक्स ना समझें, ये राजनीति नहीं है। आप आइए बाहर, राजनीति सब मिलके कर रहे हैं, इंक्लूडिंग भारतीय जनता पार्टी, सारे लोग मिलके कर रहे हैं। तो ये तो आपके लिए अच्छा मौका है। आप एक महिला हैं, एक बेटी के साथ हुआ है, और वो बेटी कोई बूढ़ी नहीं थी, वो अधेड़ उम्र की नहीं थी, वो भी युवा थी, वो भी एकमात्र कमाने वाली बेटी थी। और उसके बाद एक ऐसा बर्निंग स्टार जो सुपरस्टार हो सकता था, जो सैकड़ों हजारों लोगों के नौकरी का इंतजाम कर सकता था। आप एक नौकरी की बात कर रहे हैं, सुशांत हजारों नौकरी क्रिएट करने की चर्चा कर रहे थे, उनकी मौत हो गई है। इन्वेस्टिगेशन करवाइए। अगर आपको सीबीआई पर, तो आप बड़ा हमलावर रहते हैं, ईडी पर हमलावर रहते हैं। आज नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के चैट में स्पष्ट है। तो राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, मैं आपसे अनुरोध करता हूं, धरने पर बैठिए। शर्मिला टैगोर जी, दिशा और सुशांत के लिए कुछ बोलिए। कुत्तों के लिए बहुत बोल लिया आपने, गाय और दिशा और सुशांत के लिए कुछ बोलिए, बहुत हो गया। नहीं बोलेंगे आप तो एक्सपोज करेंगे आपकी धूर्तता को, आपकी मक्कारी को, इस देश के साथ आपके धोखे को। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।